आज की वीडियो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है ककुदा मूवी की, जो पिछले महीने रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये मूवी पूरी तरह से स्त्री की एक नकल है, जहां मूवी का प्लॉट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मूवी में थोड़े मोड़े बदलाव किए गए हैं। मूवी की शुरुआत होती है मथुरा के एक छोटे से गांव रतौड़ी से, जहां एक बूढ़ा आदमी बस से उतरकर जल्दी जल्दी में अपने घर लौट रहा होता है, क्योंकि गांव में एक भूत घूमता है जो हर शनिवार रात के ठीक 7:15 में सबके घर आता है। और जिसके भी घर का ये छोटा सा दरवाजा बंद मिलता है, उस घर के एक मर्द को लात मारकर उसकी पीठ में कूड़ा बना देता है, जहाँ 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। पर उसी रात एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर अकेला होता है और वो 7:15 में छोटा दरवाजा खोलना भूल जाता है, जिसके बाद वो भूत ककुदा वहां आता है और उसे मारकर उसके पीठ में कूड़ा दे देता है। अब अगले दिन सारे लोग उसके घर में इकट्ठा होते हैं और 13 दिन बाद उसकी 13वीं हो जाती है। इसी दौरान एक पास के गांव में इंदिरा को देखने एक लड़का आया हुआ होता है और इंदिरा की एक जुड़वा बहन भी होती है, जिसे वो लोग रात को बाहर से लॉक कर दिया करते हैं, क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी है और उसे भूत वगैरह भी दिखाई देते हैं। खैर, इंदिरा के पापा को एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसे इंग्लिश बोलनी आती हो, और वो हर लड़के से काउ इज माई मदर वाली ऐसे पढ़वाता है। पर इंदिरा रतौड़ी के सनी से प्यार करती है, इसलिए वो उसे ये ऐसे याद करवाती है ताकि वो उसके पापा के सामने फर्राटेदार इंग्लिश बोल सके। पर उसके पापा उस दिन ऐसे ही बदल देते हैं, जिसके बाद सनी और इंदिरा भागकर शादी करने का डिसाइड करते हैं। पर मुहूर्त अगले शनिवार शाम 5 बजे का निकल आता है। अब सनी उस दिन शादी करने से मना करने लगता है, तो इंदिरा कहती है कि एक दिन उसके पापा खोल देंगे वो छोटा दरवाजा। पर शनिवार को सनी के पापा गोवर्धन की परिक्रमा करने चले जाते हैं, तो सनी मंदिर में आकर जल्दी जल्दी फेरे लेने लगता है ताकि वो 7:15 से पहले अपने घर वापस आ सके और छोटा दरवाजा खोल सके। पर सनी को आने में देर हो जाती है और ककुदा उसे भी लात मार देता है और उसकी पीठ कुबड़ हो जाती है। अगले दिन जब इंदिरा अपना सामान लेकर घर आती है तो देखती है कि सारे लोग सनी की 13वीं की तैयारी कर रहे होते हैं। वो किल्विच से दिल्ली की टिकट लेने को कहती है ताकि वो सनी को ले जाकर डॉक्टर को दिखा सके। यहाँ आकर डॉक्टर उसके कूड़े को काट देता है और इंदिरा को राहत मिलती है कि सनी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगले ही दिन सनी फिर से कुबड़ हो जाता है और वो सभी निराश होकर घर लौट रहे होते हैं। तभी लिफ्ट में इंदिरा को विक्टर मिलता है, जो एक घोस्ट हंटर है, और वो इंदिरा को अपना कार्ड देकर कहता है कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। इंदिरा, सनी और किल्विश वापस गाँव आ जाते हैं और विक्टर उसी हॉस्पिटल में एक आत्मा को मुक्ति दिलाने रुक जाता है, जिसे वो चारकोल ड्राइंग की मदद से करता है, जो भूत उससे करवाते हैं। वो सभी घर वापस आ जाते हैं तो सनी के पिता इंदिरा से कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो बेकार की कोशिशें वो ना करे। जिसके बाद इंदिरा विक्टर को कॉल करके रतौड़ी बुला लेती है और फिर वो खेत के बीच में आ जाते हैं, जहाँ से विक्टर ड्राइंग करके ये जान सके कि ककुदा इस गाँव के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। विक्टर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है और कैनवस पर ड्राइंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इस पुतले में जान आ जाती है और वो सनी के पीछे पड़ जाता है। इंदिरा विक्टर को होश में लेकर आती है और वो कैनवस लेकर वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन वो ड्राइंग को ध्यान से देखते हैं, जिसमें एक कुआं बना हुआ होता है, जिसके ऊपर 2 छोटे बर्ड्स और एक बड़ा सा ईगल होता है। और गाँव में सिर्फ एक ही कुआं था और वो था गुग्गू पहलवान के घर के बाहर। तो रात में वो सभी वहां जाकर खुदाई करने लगते हैं और उन्हें वहां 2 लोगों की स्केलेटन मिलती है। वो जैसे ही उन स्केलेटन्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ककुदा वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। पर इंदिरा की मशाल घुमाते ही वो वहां से गायब हो जाता है। विक्टर को उन स्केलेटन से एक हैट मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, और सुबह किल्विश के बात करने के दौरान उसे हैट पर गोयल सर्कस लिखा हुआ दिखाई देता है। तो विक्टर सीधा इंदिरा के घर आ जाता है, जहाँ इंदिरा के माँ बाप सनी को मना रहे होते हैं कि वो अब कुछ ही दिन का मेहमान है, तो वो खुद इंदिरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का सिलेक्ट कर ले। और इंदिरा विक्टर के साथ गोयल सर्कस आ जाती है, जहां गोयल उन्हें बताता है कि 65 साल पहले उन्होंने रतौड़ी गांव में शो किया था। गांव वालों ने उनका नाम गुल्लक रखा था, क्योंकि वो हमेशा अपनी पॉकेट में पैसे जमा करता था, और उसका कहना था कि उसके दाहिने पैर में जादू है, क्योंकि वो जिसकी भी कमर के मोच वाली जगह पर अपना दाहिना पैर रख दे, उसका दर्द यूं गायब हो जाता था। पर गुल्लक का यह जादू मंगलवार को शाम 7:15 में ही काम करता था, और ऐसे ही गुल्लक ने कई रतौड़ी वालों को दर्द से राहत दिलाया था। फिर गोयल सर्कस गांव से चला गया, लेकिन गुल्लक वहीं रुक गया। और कहानी के बीच में जैसे ही शराब खत्म होती है, गोयल बोलना बंद कर देता है। तो अब इंदिरा और विक्टर को ही पता लगाना होगा कि गुल्लक ककुदा कैसे बना और वो ये सब क्यों कर रहा है। वो दोनों जब गांव आते हैं तो सनी के पिता इंदिरा को वापस चले जाने को कहते हैं, क्योंकि सनी ने फांसी लगाने की कोशिश की थी, और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इंदिरा और विक्टर के बीच कुछ चल रहा है। इंदिरा उसे समझाने लगती है, पर सनी भी उसे अपने घर जाने को कहता है।
घर पर इंदिरा अपनी बहन गोमती से बात कर रही होती है और गुस्से में वो ककुदा को गालियां देने लगती है कि जिस गांव ने उसे इतना प्यार दिया, ककुदा उन्हीं गांव वालों को मारने पर तुला हुआ है। तभी गोमती भारी आवाज में इंदिरा की ओर देखकर कहने लगती है कि उसी गांव वालों ने उसका घर भी जलाया था। और जब इंदिरा दोबारा गोमती से पूछने लगती है तो उसे कुछ होश नहीं होता कि उसने अभी अभी क्या कहा। तो इंदिरा इस बारे में बात करने के लिए विक्टर को कॉल करती है और विक्टर को गोमती की ये हरकतें काफी अच्छी लगती है, जैसे कि वो इंसानों से ज्यादा भूतों के टच में रहती है और रात को नींद में चलती है। विक्टर कहता है कि शायद गोमती का ककुदा की आत्मा के साथ कोई कनेक्शन है, तो उन्हें पूरी बात जानने के लिए गोमती पर नजर रखनी होगी। इसलिए आज रात वो उसके कमरे का दरवाजा खुला ही रख देते हैं और उसका पीछा करते हैं कि नींद में वो कहाँ जाती है। और वो जब खेत के पास आते हैं, उन्हें सनी और किल्विस बाइक पर आते हुए दिखाई देते हैं, जो इंदिरा को आखिरी बार मिलने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद सभी बातें करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच गोमती उसी पुतले के पास आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसी समय किल्विस डर के मारे विक्टर के हाथ से लाइटर लेकर उसी पुतले पे ऊपर फेंक देता है और उसके जलते ही ककुदा की आत्मा गोमती के ऊपर आ जाती है। इंदिरा जैसे ही उसे बताती है कि उन्हें गोयल ने भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि उसका घर किसने जलाया था, तो ककुदा अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि वो रतौड़ी गांव में बहुत खुश था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पर गुग्गू पहलवान को ऐसा लगता था कि गुल्लक के आने के बाद उसका धंधा खराब हो रहा है। उसने गुल्लक को गांव से निकालने की बहुत कोशिश की और वो जब सफल ना हो पाया तो उसने गंगा का सहारा लिया। और गंगा का बेटा शिबू गांव में सिर्फ गुल्लक के साथ ही खेलता था, जिसने उसे अपनी टोपी भी दे रखी थी, जो बाद में विक्टर को उसी लाश के साथ मिली। तो हुआ ये था कि एक दिन मंगलवार की रात गंगा के कमर में मोच आ गई थी और शिबू गुल्लक से मदद मांगने आया था। और इससे पहले कि वो गंगा को ठीक कर पाता, गुग्गू पहलवान अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और वो गुल्लक को गलत कहकर मारने लगते हैं। उसी रात गुल्लक हर घर का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और गुग्गू पहलवान के भड़काने पर उसके लोग गुल्लक का घर भी जला देते हैं। और गुग्गू पहलवान गंगा और शिबू को भी मारकर अपने घर में कुएं के पास दफना देता है। और गुल्लक भागते हुए खेत में इस पुतले के पास आ जाता है और 13 घंटे तड़पने के बाद अपना दम तोड़ देता है। इसलिए आज हर घर में उसके लिए एक छोटा दरवाजा है और अगर कोई मंगलवार को यह दरवाजा नहीं खोलता तो उसे वो 13 दिन में तड़पा कर मार डालता है। विक्टर ककुदा में एक चीज नोटिस करता है कि उसकी पावर उसके राइट पंजे में है, तो अगर वो उसका पंजा काट दे तो शायद उसे मुक्ति मिल जाएगी। पर सनी को कोई उम्मीद नहीं थी कि उन सबसे कुछ हो पाएगा और वो सभी को कल उसके 13वीं पर पूरी सब्जी खाने के लिए कह देता है। उनके पास अब एक ही दिन था सनी को बचाने का, इसलिए वो गिलौटी के घर आ जाते हैं जहाँ एक भी मर्द नहीं रहता और वो बस अपने दादी के साथ रहती है। विक्टर उसे कन्विंस करता है कि अगर वो उसके घर के छोटे दरवाजे को तोड़ दे और जब ककुदा वहां गुस्से में आए तो वो उसका पंजा काट देंगे, जिसके बाद पूरा गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो अगले दिन सनी के घर पर उसकी 13वीं की तैयारी चल रही होती है और यहाँ विक्टर गोमती को सामने बिठा देता है ताकि वो ककुदा का ध्यान भटका सके और पीछे से वो उसका पंजा काट दे। पर ककुदा को उनके प्लान का पता चल जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। पर तभी इंदिरा गोमती का भेष लेकर पीछे से आती है और ककुदा का पंजा काट देती है। और इसी दौरान विक्टर गंगा और शिबू की हड्डियों को भी आग लगा देता है ताकि उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, पर अगले मंगलवार को कोई चीज फिर से हमला करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ककुदा को अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है या फिर बस ऐसे ही इसे सस्पेंस क्रिएट करने के लिए दिखाया गया है।